महविश जैन से कहती है कि जैन, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इन सब चीजों के पीछे तुम्हारा क्या मकसद छुपा है। आखिर तुम ये सब कुछ क्यों करना चाहते हो? क्यों हाथ धो के पीछे पड़ चुके हो मेरे? इन सब चीजों की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जी आप देखेंगे का जैन कहता है उसको कि तुम हर चीज को गनीमत समझो, क्योंकि तुम जो करना चाह रही हो ना वो अब कबूल नहीं होगा। मुझे कहा गया था कि तुमसे शादी कर ली जाए, सो मैंने कर ली, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं। मतलब ये है कि मैं दिल से कभी भी उस मानूर को नहीं बुला सकता, और ये बात तुम भी अच्छे तरीके से समझ लो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। और वो बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को समझ भी गया है कि अब उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। आप देखेंगे कि दिलावर अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि बेटा देखो, अपने दिमाग को दुरुस्त करने की कोशिश करो। ये सारा कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, इन सब चीजों के पीछे आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। मैं तुम्हें यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने दिमाग को इन सब चीजों से निकालो। आहिस्ता आहिस्ता वक्त और हालात सब ठीक कर देंगे। इन सब बातों को लेके परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जिसको सुनकर वो दिलावर को कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या है। क्यों इस चीज के पीछे ये बंदा हाथ धो के पड़ चुका है? आखिर कब तक ये तमाशे ऐसे ही रहेंगे और ये सारे सिस्टम ऐसे ही चलते रहेंगे? बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफी ज्यादा परेशान और उदास हो चुका है अब जैन, क्योंकि वो जानता है कि कहीं ना कुछ बहुत ही बुरा हुआ है उस मानूर के साथ। मानूर ऐसी नहीं है और उसको दिल से इस बात के लिए हम निकाल नहीं सकते। वो गलत नहीं कर सकती है, इस चीज का उसको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है। जिसकी वजह से वो इस बात को लेके काफी ज्यादा मुतमिन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको इस चीज के लिए कोशिश करनी होगी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं शक उसकी बहन महविश पर भी है कि कहीं उसने तो कोई खपेला नहीं, वो नहीं जानती कि उसने अपने साथ क्या इतना बड़ा जुल्म ज्यादती कर ली। आप देखेंगे कि जैसे दिलावर देखता है महविश को और कहता है कि देखो महविश, मुझे तुम खुश नहीं लग रही, मुझे सच बताओ कि आखिर क्या हुआ है। जिस पर वो कहती है कि मैंने अपने लिए हार चुन ली है, मेरे लिए यही हुआ है। मुझे क्या पता था कि जैन मेरे साथ ये सब कुछ करेगा। उसके दिल में इतनी ज्यादा उस मानूर के लिए मोहब्बत थी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तो सोचा कि वो इस चीज को भूल जाएगा और एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जी मुनीजा कहती है कि तुम बस अब उस घर में ही रहना। मतलब ये है कि तुम्हारी जिम्मेदारी से मैं फारिग हो चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इधर किसी भी तरीके से आके रहो। तो बेहतर यही है कि तुम अब दोबारा वापसी का सफर ना करना। जिस पर मुनीजे कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर हुआ क्या। भाई सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुझे तुम्हारे ये तमाशे सही नहीं लग रहे हैं। मैं तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये ना हो कि मानूर कल को वापिस आ जाए और तुम फिर एक नया फड्डा डालकर मेरी जान पर मसल्लत हो जाओ। भाई मैंने अल्लाह अल्लाह करके तो तुमसे जान छुड़वाई है, लेकिन ये बात याद रखना कि दोबारा तुम्हारी इस घर में एंट्री नहीं होने दूंगी। ये बात तो बिल्कुल तय है। मतलब ये है कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपने सर से इस पहाड़ को उतारने की कोशिश की है। हमें तो लगा कि शायद इसके दिल में ममता जाग गई है। अरे नहीं भाई, मुनीजे मुनीजे ही रहेगी। इसके दिल में कोई ममता वमता नहीं जागी, बल्कि इसके दिल में जो तूफान थे ना, वो उबर के सामने आ गए हैं और पता भी नहीं है कि क्या से क्या हो गया है। पैरल काफी परेशान हो चुकी है, वो खुद नहीं समझ पा रही कि अरे क्या हो गया है। लेकिन उसको साफ वार्न कर दिया है कि मेरी बच्ची इस घर में वापस आने का ना सोची, क्योंकि इस घर में तुम्हारे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो जी नाजरीन, इन्होंने 2 एपिसोड्स गुजर गई, लेकिन बेचारी मानूर का कोई पता नहीं बताया है। ऐसे लगता है कि जैसे वो नामाए माल से ही हट गई। मतलब ये है कि दुनिया से ही चली गई है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बड़ी ज्यादा तकलीफ हो रही है जैन को। जैन का दिल खून के आंसू रो रहा है कि आखिर उसके साथ हो क्या गया है। उसने महविश से शादी तो कर ली है, लेकिन महविश कभी भी उसके साथ सुकून से नहीं रहेगी। महविश जो ख्वाब सजा के बैठी थी, वो सिर्फ ख्वाब ही रह जाएंगे। उसने सिर्फ और सिर्फ कांटे का सौदा किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इस बात की महविश को समझ नहीं आई। वो तो समझ रही थी कि मामलात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब पता नहीं किसने क्या चाल चली, किसी को कुछ समझ नहीं आई। दिलावर बहुत खुश होता है कि चलो उसकी दूसरी बेटी की तो दिली मुराद पूरी हुई। जो कुछ किया उसकी बेटी महविश मानूर ने, चलो उसकी सजा
اب महविश को नहीं मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश और मुतमिन होता है। लेकिन जी मुतमिन कहाँ का, मदीहा जो है वो जैसे ही उसको लेके आती है तो अब मदीहा की भी अकल ठिकाने आने वाली है। बड़ा तरले मिन्नत करके इसने जिस तरीके से दिलावर से रिश्ता लिया था ना, और उसको कहा था कि तुम्हें महविश का रिश्ता देना ही होगा चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन इस चीज का उसको अंदाजा नहीं था कि उसने अपने लिए कितना बड़ा घाटे का सौदा कर लिया है। उसके पास अब कुछ भी नहीं रहने वाला। वो बिल्कुल तन्हा अकेला रह जाएगा और अपनी इन सारी चीजों से तन्हा अकेला ही लड़ेगा। इस चीज की तो शायद उसको समझ ही नहीं थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि बेचारी मानूर जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल और परेशानी में है, और इतनी ज्यादा तकलीफ में है कि किसी को कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं भी समझ रही थी कि ये सब कुछ करके मामलात को बड़ा अच्छा और बेहतर तरीके से सरअंजाम दे देगी। लेकिन जी इस लड़की की बहुत बड़ी बेवकूफी थी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो नहीं जानती कि उसने अपने साथ क्या इतना बड़ा जुल्म ज्यादती कर ली। आप देखेंगे कि जैसे ही दिलावर देखता है महविश को और कहता है को कॉल कि करके देखो इसको महविश मुझे परेशान तुम करने खुश की नहीं लग कोशिश कर रही, रहे। मुझे लेकिन सच मारूर जो बताओ है कि वो आखिर हिम्मत क्या हुआ नहीं है। हार रही है, जिस पर बल्कि वो कहती है कहती कि है कि नहीं, मैंने अब अपने उसको जो लिए करना हार है बस चुन ली एक ही है, दफा करना मेरे है। लिए लेकिन दूसरी यही तरफ हुआ है। काफी हद तक मुझे पता क्या चल पता चुका है था कि जैन महविश के मेरे बाप साथ ये को सब उसके कुछ बारे में, करेगा। और वो कहता है कि उसके देखो दिल में महविश, अपने इतनी दिमाग को ज्यादा ठीक उस कर लो, मानूर मुझे के लिए तुम्हारा मोहब्बत दिमाग थी, मैं तो कुछ सोच भी ठीक नहीं नहीं सकती लगता। थी। ऐसा लगता है मैंने कि तो तुम सोचा बिल्कुल कि वो इस बेफजूल चीज को बातें भूल सोच के जाएगा और अपने आप एक्सेप्ट को कर हरकान लेगा। कर रही हो। लेकिन जी इस तरह मुनीजा की कहती बातों है से कि तुम्हें तुम कोई बस लेना अब देना उस नहीं, घर और में कोई ही फायदा रहना, नहीं देंगी मतलब तुम्हें ये ये है बातें। कि तुम्हारी मैं तो तुम्हें जिम्मेदारी बस से मैं इतना फारिग ही हो कहना चुकी हूँ, चाहूंगा और कि मैं अभी भी नहीं वक्त चाहती है हूँ कि अपने आप तुम को इधर बदल किसी डालो, भी तरीके से वरना आके ऐसा रहो। हो कि कल न बेहतर कल को यही सारे है कि रिश्ते तुम तुम्हारे अब हाथ से दोबारा निकल जाएं। वापसी का सफर और न मैं ऐसा करना। कुछ भी जिस नहीं पर चाहता हूँ। मुनीजे जिसको कहती है सुनकर वो कि कहती है कि मुझे तो मुझे समझ किसी की नहीं कोई आ रही है जरूरत कि नहीं आखिर है, हुआ क्या। तो बेहतर भाई यही सब है कुछ कि तुम्हारी बेशक मर्जी आप के भी मेरा इन मुताबिक सब हुआ है, चीजों में लेकिन साथ ना उसके दो, मुझे इन सब बावजूद चीजों से कोई मुझे फर्क तुम्हारे नहीं ये पड़ता है। तमाशे सही लेकिन नहीं जी आप लग रहे हैं। देखेंगे कि मैं फर्क तुम्हें तो इतना पड़ना समझाने की चाहिए, कोशिश क्योंकि अब कर रही उसकी हूँ माँ भी इसको कि ये ना समझा हो कि समझा के मानूर थक कल चुकी, और को कहती है वापिस आ कि जाए बेटा और तुम तुम फिर नहीं एक समझ नया रही हो, फड्डा देखो डालकर तुम आज तक मेरी मुझे अपना जान पर दुश्मन ही मसल्लत हो समझती जाओ। आई हो, भाई मैंने लेकिन अल्लाह देख अल्लाह लो कि इन करके तो हरकतों की तुमसे वजह जान से जैन छुड़वाई तुमसे है, कितना दूर लेकिन हो ये चुका बात है, याद और उसके रखना कि दिल में अब दोबारा तुम्हारे तुम्हारी लिए इस घर कुछ में भी नहीं है एंट्री सिवाय नहीं होने नफरत दूंगी। के। ये और तुम बात इन तो बातों बिल्कुल को तय समझ है। जाओ तो ही मतलब तुम्हारे ये लिए है कि बेहतरी है, उसने वरना सिर्फ और तुम्हारे सिर्फ लिए अपने सर सिर्फ से और इस सिर्फ पहाड़ जिंदगी को बहुत उतारने ज्यादा की घुटन बन के रह कोशिश की जाएगी। है। लेकिन हमें तो जिसको लगा रत्ती कि भर इन शायद सब इसके चीजों का दिल कोई में फर्क ममता नहीं जाग पड़ा गई है, है। और वो अरे अपनी नहीं ही भाई, मस्ती में मगन मुनीजे है, मुनीजे ही लेकिन वो ये रहेगी। नहीं जानती कि इसके दिल में बहुत जल्द कोई बिल्कुल ममता अकेली वमता नहीं पड़ने वाली जागी, है, और बल्कि उसके साथ इसके दिल कोई भी में नहीं जो होगा, तूफान क्योंकि थे वो ना, जो कुछ वो समझने उबर की के कोशिश सामने आ करेगी ना, गए हैं। वैसा और कुछ भी पता भी नहीं नहीं होने है वाला कि है। क्या से बहुत क्या जल्द हो वो गया लड़की है। बिल्कुल मैं अकेली काफी होके रह जाएगी, परेशान हो बल्कि चुकी है, वो खुद तकरीबन हो नहीं चुकी समझ है। पा रही कि लेकिन अरे उसको कोई फर्क क्या नहीं हो पड़ा, गया है, बल्कि लेकिन उसमें उसको ये साफ जंग वार्न की कर आग जो दिया है है वो कि मजीद मेरी भड़क रही बच्ची है, और इस उसको घर में मजीद वापस ऐसा लग आने रहा का है ना कि सोची, अब क्योंकि उसको इस घर में इन सब तुम्हारे लोगों की सारे तबाही दरवाजे करके ही रहनी बंद हो चाहे जो चुके हैं। मर्जी हो जाए, क्योंकि वो कहती है कि अब जो भी हो मुझे अब इस लड़की को खत्म करके ही